दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 एमीन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड 2026 के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयुक्त जैव सक्रिय यौगिक कौन से हैं? एड्रेनलिन और इफेड्रिन है। दंत चिकित्सा में किसका निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नोवोकेन का। प्रतिहिस्टेमीन का नाम बेनेड्रिल है। यह एक प्रकार से औषधियों के नाम दिए हुए हैं। अमोनिया की भांति एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। एमीन में नाइट्रोजन पर sp3 संकरण पाया जाता है। एमीन की आकृति पिरामिडीय होती है। एमीन में जो बंध कोण होता है 109.5 डिग्री से कम होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्षण के कारण। रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर हैलाइडों की एमिनो के साथ जो रिएक्शन होती है उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे पहला क्रम RI, RBr, RCl का होता है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में प्राथमिक एमीन बनाया जाता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनते हैं, सत्य या असत्य? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा भी प्राथमिक एमीन ही बनाया जाता है। पिछले बार 2025 एमपी बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नतर एलिफैटिक एमीन मत्स्य गंध वाली गैसें हैं। शुद्ध एनिलीन रंगहीन होता है परंतु हवा में रखने पर ऑक्सीकरण के कारण यह रंगीन हो जाता है। निम्नतर एलिफैटिक एमीन जल में विलय होते हैं। उच्चतर एमीन जल में अविलय होते हैं। एमीन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यदि एमीनों का क्रम क्वथनांक के अनुसार देखा जाए तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, इस प्रकार यह क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम के अनुसार व्यवस्थित होता है। एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं और एमीन जल में विलय तथा कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं। एमीन अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण लवण का निर्माण करते हैं। एमीन नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाज्य इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं। 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमीन लुईस क्षारक की तरह कार्य क्यों करते हैं, की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। अमोनिया का pKb मान 4.75 होता है। यदि गैसीय अवस्था में एमीन की बात करें तो उसका जो क्रम है क्षारीयता का क्रम प्राथमिक एमीन, तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन, फिर अमोनिया का क्रम होता है। सबसे बड़ा इसमें तृतीयक एमीन होता है। जलीय विलयन की यदि बात करें एलिफैटिक एमीन में तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ऑब्जेक्टिव इस प्रकार पूछा जाता है। एसिलन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को हम एमाइड कहते हैं। बेंजाइल क्लोराइड का संयोजोड़ी में पूछा जा सकता है फॉर्मूला C6H5COCl है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो प्राथमिक एमीन का परीक्षण करती है। हिंसवर्ग अभिकर्मक, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पेपर में पूछता है। C6H5SO2Cl बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम है। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। यह एमपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है जिसमें यह आ चुका है। हिंसवर्ग अभिकर्मक तृतीयक एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में एनिलीन AlCl3 के साथ लवण बना लेती है जिसके कारण यह फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। डायज़ोनियम लवण से संबंधित पिछले बार पेपर में पूछा गया था। डायज़ोनियम लवण का निर्माण 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात करें 273 से 278 तापमान के बीच में यह अभिक्रिया करता है। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन अति अस्थायी एल्किल डायज़ोनियम लवण बनाते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। बेंजीन डायज़ोनियम फ्लूओबोरेट यह जल में अविलय होता है
और कक्ष ताप पर स्थायी होता है। युग्मन अभिक्रिया की बात करें तो युग्मन अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद जो होता है एजो रंजक होता है। इस प्रकार हम आपके लिए हर एक प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप यदि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और नोट करते हैं तो एमपी बोर्ड में आप 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में पूरे 30 में से 30 नंबर जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।